राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं और साथ ही जानेंगे कि यशोदा नंदन को क्या भोग में लगाएं जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को जगतपति नारायण का दर्जा दिया गया है और जो लोग भगवान नारायण के भक्त हैं वह अपने घर में लड्डू गोपाल ज़रूर रखते हैं और उनकी पूजा अवश्य ही करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को कहा जाता है, इसलिए जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनकी सेवा एक छोटे बच्चे की भांति ही होती है। लड्डू गोपाल की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, मगर इन नियमों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात लिखी गई है, मगर रोज़ रोज़ तो ये संभव ही नहीं है और ना ही कोई घर में 56 भोग हर रोज़ बना सकता है। तो क्या करें? भगवान जी को भूखा रखें? नहीं, लड्डू गोपाल को नियमित रूप से आप 4 बार भोग ज़रूर लगाएं और इन 4 प्रहर में क्या भोग लगाना चाहिए वह मैं आपको बताती हूँ। आइए अब भोग के बारे में हम जानते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा तो 8 प्रहर करनी चाहिए, पर यह तो संभव नहीं है। आइए अब हम भोग विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहला भोग, लड्डू गोपाल को सुबह सबसे पहला भोग उठते ही लगाएं। उठने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें। आप आराम से 6 या 7 के बीच में उठकर बिना स्नान करे लड्डू गोपाल जी को पहला भोग लगाएं। इसमें उन्हें दूध पिलाएं और दूध के साथ आप चाहें तो कुछ मेवा रख सकते हैं। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने से पूर्व घंटी बजाकर उठाएं। उठाने के बाद उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं और 10 मिनट के लिए दूध का ग्लास वहीं रख दें। दूध को आपने भोग स्वरूप चढ़ाया है उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें और आप उसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए अब दूसरे भोग के बारे में जानते हैं। लड्डू गोपाल को दूसरा भोग स्नान करने के बाद कराएं। आप पहले स्वयं स्नान करें, उसके बाद लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार करें, उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद दही ज़रूर चढ़ाएं। दही, माखन, मिश्री श्री लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। अगर आप इनका भोग भगवान को नियमित रूप से चढ़ाते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो भगवान जी के लिए लड्डू भी तैयार कर सकते हैं, पर ध्यान रखें माखन और लड्डू घर का ही होना चाहिए। आइए अब हम तीसरे भोग के बारे में जानते हैं। दोपहर के भोग में आप लड्डू गोपाल जी को सब कुछ चढ़ा सकते हैं जो घर में बना है, बस भोजन में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से भोग तैयार करें। आइए अब शाम के और रात के भोग के बारे में जानते हैं। शाम को आप लड्डू गोपाल जी को पापड़, चिप्स या फिर मखाने प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं और रात्रि होने पर जो भोजन आपने बनाया है वही लड्डू गोपाल को अर्पित करें। रात्रि में शयन के वक्त आप लड्डू गोपाल जी को दूध अवश्य ही पिलाएं। दोस्तों, आजकल ग्रीष्म चल रही है, तो आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को फल, ठंडाई, छाछ, दही भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भोग चढ़ाते वक्त इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हों या राधा रानी जी हों तो उन सभी को अलग अलग ही भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें चांदी की प्लेट में ही भोग लगाएं। स्टील की भी प्लेट पे भोग लगा सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि गोपाल जी के बर्तनों को रोज़ ही साफ करें और इनका इस्तेमाल किसी और काम में ना करें। दोस्तों, जब भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी अवश्य ही डालें। लड्डू गोपाल जी को भोग में जो भी चढ़ाएं उसे 5 मिनट के लिए वहीं रख दें। साथ ही पर्दा डालें और घंटी बजाएं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी देवी देवता को भोग लगाते समय उन्हें देखना नहीं चाहिए और इसी दौरान आपको घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। भोग यदि भाव के साथ लगाया जाए ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। लड्डू गोपाल जी को भी प्रेम से भोग लगाइए, वे स्वयं ही ग्रहण कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यशोदा नंदन को आप क्या भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं जिससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हों।
लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मकान और धन की प्राप्ति होती है। दही माखन का भोग लगाएं, इससे आप हमेशा निरोगी रहेंगे। बर्फ़ी का भोग लगाने से आपके सारे कर्ज माफ़ हो जाते हैं। देसी घी का भोग लगाने से आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। मिश्री का भोग लगाने से आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो देखा ना दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की विधि बड़ी ही सरल है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। राधे राधे।